इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए आप लोगों ने एक मुशाहदा ज़रूर किया होगा। ये अक्सर व बेशतर आपके फ़ाइनल ईयर के अंदर इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जिन लोगों को नौकरी मिलती है उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। और फिर हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पेट्रोलियम इंजीनियर है, जियोलॉजिकल इंजीनियर है या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियर है। इस दौरान जितने ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन के काम होते हैं, इसमें जो मैंने अभी इंजीनियर्स का तज़किरा किया उनका एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है एक कैरियर ग्रोथ का। माई नेम इज़ इंजीनियर वकास अहमद। आई हैव स्पेंट 7 years इन GCC कंट्रीज वाइल सर्विंग इन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशंस, ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन वर्क्स। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑयल एंड गैस कैरियर्स के बारे में। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री आप किस तरह से अपने कैरियर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह से इस फील्ड के अंदर जॉब एप्लीकेंट के तौर पे एक सक्सेसफुल तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं। इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल के अंदर जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल और उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली जो भी मेरी तरफ से वीडियो कैरियर डेवलपमेंट के बारे में हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बात हो रही थी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जब ऑयल एंड गैस सेक्टर का तज़किरा होता है तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इस सेक्टर के अंदर जॉब आपकी हो जाए। बात भी बिल्कुल ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज डॉलर्स के अंदर आपको सैलरी देती हैं। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, इस सेक्टर के अंदर आपकी रोटेशनल जॉब्स होती हैं। रोटेशनल जॉब्स क्या होती हैं? रोटेशनल जॉब का मतलब होता है कि आप 30 दिन काम करते हैं और फिर 30 दिन के बाद आपको यानी कि छुट्टी के ऊपर जाना होता है 30 दिन के लिए, और उस छुट्टी के पैसे भी आपको मिलते हैं। और जब आप वापस जॉब पे जाते हो तो वहाँ आपको सैलरी के साथ बोनस मिलता है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बड़ी एक ज़बरदस्त तरह का एक इन्वायरमेंट होता है प्रोफेशनल, बहुत अच्छी सैलरी आपको पे की जाती है। सो आज की इस वीडियो के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के इस कैरियर लाइन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से कैरियर लाइंस हैं, कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके कैरियर ग्रोथ चांसेस कितने हैं और कौन कौन सी कंपनीज इस सेक्टर के अंदर अच्छे कैरियर ग्रोथ की गारंटी देती हैं और उन कंपनीज के अंदर आप किस तरह से आसानी से अप्लाई करके एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम इंडस्ट्री ऑपरेशन, ड्रिलिंग, एक्सप्लोरेशन के अंदर कैरियर लाइन को ज्वाइन करने के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले तो आपने अक्सर बेशतर सुना होगा, कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं आपको पूछा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, जबकि ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर आपको फ्रेश इंजीनियर के तौर पे ही हायर किया जाता है। कोई भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनी यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती है और फिर स्पेसिफिक किस्म के उनको ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं फील्ड के मुताबिक। और दूसरा एडवांटेज इस तरह से है हाई सैलरी, बाकी सेक्टर्स की निस्बत इसमें अच्छी सैलरीज होती हैं। तीसरा एडवांटेज रोटेशन बेस्ड जॉब। चौथा एडवांटेज मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आपको जाने का मौका मिलता है। दुनिया के अंदर जितनी ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पे भी जाने की एक पॉसिबिलिटी होती है। ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर चाहे आप बड़े अच्छे इंजीनियर थे, आप समझ रहे थे जी कि मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जाके ऑफिस में बैठूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कवरऑल पहनना पड़ेगा, PPE पहननी पड़ेगी, 45 डिग्री के अंदर काम भी करना पड़ेगा, रफ एंड टफ जॉब्स हैं और उसी वजह से आपको फिर दुगनी तिगनी सैलरी मिले। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है, एडवेंचर भी है इसमें। कुछ लोगों के लिए एडवेंचर होता है, मेरे लिए एडवेंचर था जब मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर था। और दूसरी इसके अंदर जो डिसएडवांटेज बहुत सारे लोगों के लिए है, ये समंदर के अंदर नौकरियां होती हैं, लाइक आपकी ऑफशोर जॉब्स, और या फिर रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन की जाती है। अब देखते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है उसकी मैं डिफरेंट कैरियर लाइंस आपको बताने जा रहा हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर इंटरेस्टिंग। वायर लाइन, ई लाइन। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ब्लाइंड जॉब, यानी कि आप जो आपका वेल होता है उसके अंदर आप एक ई लाइन इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू लॉगिंग करते हो और डिफरेंट तरह का डाटा रिट्रीव करते हो। कॉइल ट्यूबिंग, ये भी इसी तरह से एक कैरियर लाइन है, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप कॉइल की तरह से एक थर्स्ट फोर्स से जो एक पाइप नीचे जाता है और फिर ऑयल वेल के डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है, पेरोसिटी कितनी है, डिफरेंट तरह की प्रोडक्शन रेट्स लेने के लिए। वेल टेस्टिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर वेल टेस्टिंग एक वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप ज़मीन से निकलने वाले तेल और गैस की वेलोसिटी, इसके अंदर मौजूद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मेजर करते हो और इसके अंदर वाटर कंटेंट को मेजर किया जाता है। स्लिक लाइन, स्लिक लाइन ऑयल एंड गैस के वेल के अंदर मौजूद कंप्लीशन ज्वेलरी जिसके
के साथ आपके वेल को इक्विप किया जाता है, जिसके अंदर सेफ्टी वॉल्स होते हैं, डिफरेंट तरह की विंडोज़ होती हैं। तो स्लिक लाइन एक वो कैरियर लाइन है जिसके अंदर आप लॉगिंग करते हो, लेकिन इस लॉगिंग में आप डिफरेंट तरह के एक्चुएटर्स को एक्चुएट करते हो या डीएक्टिवेट करते हो। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सीमेंटिंग और फ्रैक का जो एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो आप वेल को ड्रिल करते हो और पाइप की या कंप्लीशन ज्वेलरी की साइड लाइंस के अंदर आपने एक सपोर्ट देनी होती है, वो सीमेंटिंग कैरियर लाइन के थ्रू होती है। उसमें डिफरेंट तरह के फ्रैक पंप्स लगते हैं, आप एसिड पंप करते हो, आप सीमेंट पंप करते हो, तो डिफरेंट तरह की जॉब्स होती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जब पंप जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप वो काम करते हो जो आपके वेल के अंदर आपको कभी कोई फ्लूइड जो है वो पंप करना पड़ता है, तो उसमें बड़े हाई एनर्जी पंप्स यूज़ किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको डिज़ाइन किया हुआ है सिर्फ इसी जॉब के लिए। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरियर लाइन। ड्रिलिंग, जब भी आप किसी ज़मीन के खित्ते से तेल निकालते हो तो सबसे पहले काम शुरू होता है एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग से। सो ड्रिलिंग के अंदर आप प्रॉपर वेल को ड्रिल करते हो, ये रिग जॉब्स होती हैं। प्रोडक्शन, जब आप ऑयल की ड्रिलिंग के बाद उसको एक बेहतरीन रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस को इंस्टॉल करते हो और फिर उसकी प्रोडक्शन आती है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन के काम किए जाते हैं। मड लॉगिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मड लॉगिंग के डिपार्टमेंट या कैरियर लाइन के अंदर आप वेल को ड्रिल करते हुए उसके अंदर डिफरेंट तरह की विस्कोसिटीज़ आती हैं फ्लूइड की, उसको मेजर करते हो और उससे फिर रिलेट करते हो अपने डाटा को। फिशिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर फिशिंग एक वो कैरियर लाइन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सैलरीज दी जाती हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह से आप समंदर से मछली पकड़ते हो, आपको नहीं पता मछली कहाँ पे है, बिल्कुल इसी तरह से आपने वेल के अंदर अगर कोई चीज़ टूट के गिर चुकी है उसको आपने रिट्रीव करना है, तो आपको उसके लिए डिफरेंट तरह के सैंपल्स का रन करना पड़ता है, तो उसमें बड़ी एक महारत चाहिए होती है। इसलिए दुनिया में और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी फिशिंग की बहुत ज़्यादा सैलरीज है। और फिर आती हैं रिग ओरिएंटेड। आपके इस ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो मैंने ये जॉब्स बताई हैं ये जस्ट एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन बेस्ड जॉब्स हैं, लेकिन कुछ जॉब्स आपकी होती हैं जो रिग के ओरिएंटेड स्किल्ड लोग होते हैं, जैसे ड्रिलर हो गया, जैसे फोरमैन हो गया, पंपमैन हो गया, तो वो रिग ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सेफ्टी का कैरियर होता है जिसमें आप निबोश करते हो, आयोश करते हो, क्योंकि इन सारे कामों को जिनका मैं थोड़ी देर पहले तज़किरा कर चुका हूँ, there is one thing you need to carry, safety. So you have to take care about your health, safety and environment. अब मैं आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर के इस अपस्ट्रीम सेक्शन का जो एक नक्शा बताने जा रहा हूँ, उसके अंदर आपने सबसे पहले अपने जहन में रखना है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर रिग जॉब्स होती हैं और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें रिग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको हम कहेंगे रिगलेस जॉब्स। फिर कुछ रिग्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप ड्रिलिंग करते हो और कुछ रिग्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आपने पहले से एक वेल को ड्रिल किया हुआ था, अब आपने उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई तो दोबारा जब रिग लेके आएंगे तो वो अलग तरह के फीचर्स का होगा, उसको हम कहेंगे वर्क ओवर रिग्स। और फिर कुछ काम आपके समंदर में होते हैं तो उसको आप ऑफशोर वर्क कहेंगे, और कुछ काम आपके लैंड के ऊपर होते हैं, डेजर्ट के ऊपर होते हैं, उसको हम कहेंगे ऑनशोर। ऑयल एंड गैस सेक्टर की इस फील्ड के अंदर काम करते हुए कंपनीज आपको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग से गो थ्रू करवाती हैं, जिसमें सबसे पहले सेफ्टी की ट्रेनिंग है, H2S, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, वर्क ओरिएंटेड सर्टिफिकेशंस, एक्सेल, इन हाउस सॉफ्टवेयर्स, डाटा प्रोसेस सॉफ्टवेयर्स, IWFC, इन हाउस ट्रेनिंग्स, क्लाइंट एग्जाम्स। अब मैं आपको दुनिया के डिफरेंट ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता चलूं। OGDCL, मारी पेट्रोलियम, एडनॉक, दुबई पेट्रोलियम, अरामको, कुवैत पेट्रोलियम, PDO, बहरीन, कतर पेट्रोलियम, ONG। पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के इस सर्विस लाइन के अंदर जो कंपनीज कैरियर प्रोवाइड करती हैं उसमें जो पाकिस्तान की लोकल कंपनीज हैं उनमें हैं स्प्रिंट, क्वांटम, ईस्टर्न, ग्रीन एनर्जी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज काम कर रही हैं उसमें सबसे पहले श्लम्बर्जर, हैलीबर्टन, वेदरफोर्ड, बेकर हिल्स, एक्सप्रो। GCC कंट्रीज़ के अंदर जो उनकी लोकल कंपनीज हैं वो अल अहलिया, सफ़वान, अल मंसूरी, नेशनल पेट्रोलियम सर्विसेज, MB। इसके अलावा आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको और भी बहुत सारी कंपनीज मिल सकती हैं
जिसके अंदर इराक के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इसके अंदर आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने लिंक्डइन के ऊपर बताया हुआ कि किस तरह से आप जॉब सर्च करते हुए डिफरेंट कंपनीज़ को भी लिंक्डइन के ऊपर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, इन कंपनीज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप अपना कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। इन कंपनीज़ का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इन कंपनीज़ के जो रिक्रूटिंग फेस्टिवल्स हैं उनका पता होना चाहिए। SPE कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट नो कि पाकिस्तान के अंदर SPE कॉन्फ्रेंस कब है, UAE के अंदर कब है, इंडिया के अंदर कब है। आप UAE के अंदर विजिट वीज़ा पे जाते हो तो SPE कॉन्फ्रेंस शुड बी देयर, आप उसको विजिट करो, देयर आर 100% चांसेस। सो इस तरह की चीज़ों को आपने टारगेट करना होता है। और इसके बाद आप इन कंपनीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी के दौरान इंटर्नशिप्स करते हो तो फिर भी अगर आपकी अच्छी इंटर्नशिप होती है, आपको एक स्टार्टअप मिलता है, तो ये कंपनीज़ होपफुली आपकी एक कैपेबिलिटीज़ को देखते हो आपको हायर कर लेती हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नेटवर्किंग। आप जितनी अवेयरनेस होगी, जितने लोगों को जानते होंगे लिंक्डइन के थ्रू, प्रोफेशनल लोगों से नेटवर्किंग करें, उनके थ्रू भी आप इंटर्नशिप्स ले सकते हैं और रिक्रूटिंग हायरिंग टाइम पीरियड्स को जान सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। 2014 के अंदर मैंने श्लम्बर्जर के अंदर एक लिंक्डइन के कांटेक्ट के थ्रू मैंने अपनी CV सबमिट करवाई और उन्होंने मुझे कॉल की एंड लकीली एट दैट टाइम आई वाज अबाउट टू गेट बैक टू पाकिस्तान ऑन माई रोटेशन। तो मैंने जब वो इंटरव्यू दिया, इट वाज लाइक वेरी परफेक्ट थिंग। वो भी मैं आने वाले अपने वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आप लोगों को किस तरह के इंटरव्यू से गो थ्रू करना पड़ता है। ये थोड़े से डिफरेंट तरह की फील्ड है, डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, डिफरेंट तरह का बिहेवियर होता है। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग्स यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट कैरियर स्टार्ट इन दिस कैरियर लाइन। फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कंपनीज काम कर रही हैं उन्होंने खुद ही इस चीज़ के डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं। उसी के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं और ट्रेनिंग्स के दौरान आप जब मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करते हो तो पूरी दुनिया की सैर भी करते हो, क्योंकि उनके जो स्कूल्स हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, जापान, इस तरह के कंट्रीज़ के अंदर हैं। सो आपकी एक्यूरेसी के ऊपर ये कंपनीज बहुत काम करती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बहुत काम करती हैं। सो दीज कंपनीज आर फंटास्टिक टू ग्रो योर कैपेबिलिटीज़। ऑयल एंड गैस सेक्टर के इस अपस्ट्रीम सेक्टर के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो तो यूरोप के अंदर भी आपको इजीली अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, रशिया के अंदर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और GCC तो पाकिस्तानी इंडियंस के लिए तो फर्स्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जब जाते हो, इस कैरियर लाइन को ज्वाइन करते हो तो फिर आप दुनिया के किसी कोने पे अच्छी सैलरी के ऊपर मूव कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, फॉर ऑल दोज पीपल, फॉर ऑल दोज प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो कि अपनी डिग्री ख़त्म करेंगे या कर चुके हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे इस चैनल की लिंक को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।